एक आदमी मेरे से बोले, जी आपने को बहुत रिसर्च करनी चाहिए, तुलना करिए। मैंने कहा अपने बच्चे को भेज रहे हो क्या? महाराज यथार्थ को समझो। आज बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, और वो एक व्यक्ति का काम नहीं होता, एक दिन का काम नहीं होता। ये अनुसंधान तो आप करने वाले हो, निरंतरता मांगती है, लाखों करोड़ों रुपए मांगते हैं। ये काम व्यवस्था से होते हैं, ये समाज व्यवस्था करे, सरकार करे। हमारे गुरुकुल चलते हैं व्यक्तिगत प्रयास से और से कम साधनों में। कोई रुपए देता है, 1000, 2000, 5000 रुपए देता है, और सबसे पिछड़ा हुआ समाज का बच्चा हमारे पास आता है, और आप हमसे ये अपेक्षा करते हो कि हम रॉकेट बना के उड़ा दें संस्कृत में। ऐसा नहीं होता। आज मेरे सामने समस्या ये नहीं है कि मैं अनुवाद करूंगा, मेरे सामने समस्या ये है कि एक शास्त्र को मैं जिंदा कैसे रखूंगा, ताकि एक बच्चा एक शास्त्र पढ़ेगा तो 50 साल वो शास्त्र जिंदा रहेगा। आज मैं आपको दुख की बात बताऊं, विश्व पुस्तक मेला जनवरी में लगा, विश्व पुस्तक मेला, वर्ल्ड बुक फेयर। संस्कृत बुक सेलर एक भी दुकान नहीं थी। क्यों? पाठक नहीं है। क्या रिसर्च करोगे आप? पाठक नहीं है। पुस्तक छपे क्यों? अंग्रेजी की लाखों करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, संस्कृत की एक पुस्तक के लिए पाठक नहीं है। जो केवल टेक्स्ट बुक के रूप में छपता है वो छपता है, बाकी कोई किताब नहीं छपती। या तो सर हमारे जैसे सिरकिरे जो हैं वो अपने पैसों से थोड़ी बहुत छापते हैं, लिखते हैं, वो अलग चीज है। प्रवाह नहीं है समाज में। मैं पूरी दिल्ली में घूम गया, मुझे कथा साहित्य पर पुस्तकें चाहिए, मेरी इच्छा हुई संस्कृत का कथा साहित्य पढ़ूं, बहुत दिन हो गए। एक पुस्तक नहीं मिली, एक पुस्तक नहीं मिली। बुक सेलर से कहा, पब्लिशर से कहा, वो बोले जी कोई खरीदता ही नहीं, साल भर में एक किताब नहीं बिकती, तो छाप कर मैं क्या करूं? उस परिस्थिति में आप क्या कह रहे हो कि मैं इसको रिसर्च कर दूं? महाराज योजना चाहिए। कोई काम समूह का काम समूह से होता है, व्यक्ति का काम व्यक्ति से होता है, सरकार का काम सरकार से होता है। सरकार का काम समूह नहीं कर सकता, समूह का काम व्यक्ति नहीं कर सकता, व्यक्ति का काम व्यक्ति कर सकता है, वो आपसे करवा लो। आप मुझे समूह और सरकार का काम करने को कहोगे तो मैं कैसे करूंगा? वो तो नहीं कर सकता। आज संस्कृत के बचाने का संकट है हमारे यहाँ सबसे बड़ा। और आज समाज में जो पढ़ना लिखना था, जो उपदेशक थे, जो शास्त्रीय विद्वान थे, आज कहाँ हैं? एक जलसा होता था, 10 विद्वान आते थे। आज एक विद्वान के पीछे 10 संस्थाएं पड़ी रहती हैं। पंडित जी आप यहाँ जाओ, पंडित जी कहते हैं कि मैं 10 जगह कैसे जा सकता हूँ? जब आदमी पैदा नहीं करोगे तो काम होगा कैसे? हमारी योजना व्यक्तिपरक है, व्यक्ति के मरते ही योजना मर जाती है। दूसरे लोग संस्था से जीते हैं, परंपरा से जीते हैं, संगठन से जीते हैं। हमने आज तक संगठन से जीना नहीं सीखा है। मूल समस्या ये है। कभी आओ, अनुभव करो, त्याग से आकर वहां मिलना।